चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। ठीक है, तो कल हम लोगों ने लैप वाइंडिंग स्टार्ट की थी। एक मिनट, कल हम लोगों ने लैप वाइंडिंग स्टार्ट की थी और लैप वाइंडिंग में मैंने आपको प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग आपको बताई थी। ठीक है, प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। और मैंने बताया था कि लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमेशा नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगे। ठीक है, एक मिनट जरूर रुकिएगा। ठीक है, तो अभी आगे चल के हम लोग को कॉम्यूटेशन भी पढ़ना होगा। ठीक है, कि आपका जो है डीसी मशीन में कॉम्यूटेशन कैसे होता है। तो कॉम्यूटेशन को समझने के लिए हमें जो है वाइंडिंग डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वाइंडिंग डायग्राम। लेकिन आप देखें, कल मैंने आपको जो वाइंडिंग डायग्राम बताया था, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाइंडिंग डायग्राम है और इस वाइंडिंग डायग्राम की हेल्प से हम लोग चीजें समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कॉम्यूटेशन को समझने के लिए हमें इस वाइंडिंग डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में बनाना पड़ेगा और आगे चल के हम उसी डायग्राम को हमेशा क्या करेंगे, क्वेश्चन में या फिर जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसी डायग्राम को आगे चल के बनाएंगे। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आपको ये भी दिक्कत हो रही थी कि पैरेलल पाथ को समझने में, कि भाई चार पैरेलल पाथ हैं, तो जो सिंपलेस्ट डायग्राम होगा उसमें हम लोग पैरेलल पाथ को भी बड़ी आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया जाता है उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, वहां पर आपको सारी सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो, यहां पर आप देखेंगे कि जनरली जो आर्मेचर होता है उससे दो ही टर्मिनल निकलते हैं और आर्मेचर के टर्मिनल को आप A1 दैट इज कैपिटल A1 और कैपिटल A2 मान सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर आप देखेंगे टोटल आपके पास लैप वाइंडिंग थी। लैप वाइंडिंग में कितने ब्रुश होती हैं, जितने नंबर ऑफ पोल होते हैं। दो ब्रुश से चार पोल थे, तो चार, हमारे पास चार पोल थे तो चार ब्रुश यूज की। दो ब्रुश से करंट आपका इन कर रहा है और दो ब्रुश से करंट आपका आउट कर रहा है। ब्रुश जिस भी कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट होंगी उसी कम्यूटेटर सेगमेंट से करंट आउट होगा, क्योंकि हमेशा किसी भी मशीन में, किसी भी डीसी मशीन में ब्रुश की हेल्प से ही करंट आपका लिया जा सकता है या फिर करंट आपका दिया जा सकता है। ठीक है, जिस कम्यूटेटर सेगमेंट में आपकी कोई भी ब्रुश कनेक्ट नहीं है उस कम्यूटेटर सेगमेंट पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज नो करंट विल बी फ्लोइंग विल बी दैट कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, कल मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं नाम जो है यहां पर बना देता हूं। ठीक है, नाउ देखिएगा, नाउ दिस इज, इस टर्मिनल को थोड़ा सा हम बाहर निकालते हैं, इसको भी थोड़ा बाहर निकालते हैं, इसको भी थोड़ा बाहर निकालते हैं और इसको भी थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। ठीक है, जनरली आपका जो है इन दोनों टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया है और इन दोनों को मिला के एक टर्मिनल बाहर निकला। मशीन के अक्रॉस एक ही टर्मिनल ही बाहर निकलेगा और इन दोनों को आउटगोइंग वाले से इन दोनों को आपस में हम शॉर्ट कर देंगे। इन दोनों को हम लोग आपस में क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और शॉर्ट करने के बाद ये दूसरा टर्मिनल मशीन से केवल और केवल यही दो टर्मिनल आपको दिखेंगे आर्मेचर में जो लोड से कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, नाउ इसको नाम दे देते हैं दैट इज कैपिटल A1 और इसको बोल देते हैं दिस इज कैपिटल A2। ठीक है, चलिए यहां से आप देखेंगे यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है। नाउ दिस इज नथिंग बट द 2IC। नाउ दिस इज नथिंग बट द 2IC। नाउ दिस इज 2IC एंड दिस इज 2IC। तो यहां से कितना टोटल करंट इन कर रहा है, दैट इज 4IC और इसी 4IC को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड आर्मेचर करंट। ठीक है, आर्मेचर में
इस टर्मिनल से इतना 4 IC करंट, या फिर डीसी को बोलते हैं आर्मेचर करंट। आपका आर्मेचर करंट को IA से प्रिंट करेंगे, ठीक है, IA करंट आपका इन गया, ठीक है। और अगर इन गया बेटा इस टर्मिनल से, दैट इज आर्मेचर करंट 4 IC, तो लौट के भी कितना आएगा 4 IC। यहां पर देखिए यहां से कितना करंट आ रहा है, दिस इज 2 IC, दिस इज 2 IC, यहां से आएगा 2 IC and this is nothing but the 2 IC and this is equal to 4 IC, और 4 IC आपका कौन सा करंट है, आर्मेचर करंट। तो बेटा दिस इज नथिंग बट द आर्मेचर करंट। जितना करंट इन करेगा और उतना ही आउट करेगा। और यहाँ पर आप लोड लगा सकते हैं, जनरेटर के केस में यहाँ पर लोड लगा सकते हैं और मोटर के केस में यहाँ पर सप्लाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक जनरल मैंने मशीन का डायग्राम बनाया है, ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? चलो इनका नाम भी दे देते सिंपलेस्ट डायग्राम को बनाने के लिए। इस ब्रुश का नाम दे रहा हूं B1। नाउ दिस ब्रुश, इस ब्रुश का नाम दिया है मैंने B1, इस ब्रुश का नाम दिया है B2, इस ब्रुश का नाम दिया B3 और इस ब्रुश का नाम दिया B4। लैप वाइंडिंग में some of the coils are connected in series and some of the coil will connected in parallel। लैप वाइंडिंग में कुछ वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होंगी, कुछ क्वाइल सीरीज में कनेक्ट हुई, कुछ क्वाइल पैरेलल में। टोटल मेरे पास कितनी क्वाइल थी बेटा, 12 क्वाइल, 12 स्लॉट थे, 12 क्वाइल थी, लेकिन 12 की बारी पैरेलल में कनेक्ट नहीं होंगी। दैट इज कुछ आपकी जो है जो क्वाइल्स होंगी वो सीरीज में कनेक्ट हुई, कुछ पैरेलल में। टोटल 4 पैरेलल पाथ बनने वाले, 4 पोल थे, 4 पैरेलल पाथ बनेंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब जो है जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत टफ डायग्राम है, इस डायग्राम को बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है और इससे एनालिसिस कर पाने भी बहुत डिफिकल्ट है। तो हम इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से बना रहे हैं कि आगे की चीजें हम लोग समझ पाए कि लैप वाइंडिंग जब आपको दी होगी तो कैसे आप जल्दी से डायग्राम बना पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए, जो आपका जो है दैट इज नथिंग बट द जो A1 टर्मिनल है, A1 टर्मिनल है, A1 टर्मिनल को मैंने किस किस ब्रुश से कनेक्ट किया है, B1 एंड B3। A1 टर्मिनल को B1 B3, मतलब A1 टर्मिनल से कौन कौन सी ब्रुश कनेक्ट है, B1 और B3। B1 B3 इज कनेक्टेड टू A1 टर्मिनल। और बेटा कैपिटल A2 टर्मिनल से कौन कौन सी ब्रुश कनेक्ट है, दैट इज B2 एंड B4, मतलब इन दोनों को शॉर्ट किया, B2 और B4 को शॉर्ट किया है, B1 और B3 को आपस में क्या किया है, शॉर्ट किया। B1 B3 को शॉर्ट करके कैपिटल A1 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है और B2 और B4 को शॉर्ट करके, इन दोनों ब्रुश को शॉर्ट करके कैपिटल A2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैं आप चीजें फिर से बनाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए नाउ ये डायग्राम मेरे पास है, आपको रेफरेंस के लिए मैं इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं। टोटल मेरे पास कितनी क्वाइल है, 12 स्लॉट थे, 12 स्लॉट थे, 12 हमारे पास क्वाइल थी, ठीक है। चलिए नाउ देखिएगा, सिंपलेस्ट डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अभी आप कॉमेटेटर पढ़ेंगे, कॉमेटेटर हो गया या फिर आपका आर्मेचर रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये टफ टॉपिक है, टफ इसलिए क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको डायग्राम क्लियर नहीं होता। डायग्राम में यही से आपको पहले से ही बता के समझा रहा हूं, इसलिए जब वहां पर डायग्राम बनाएंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। पहले से अगर हम प्रैक्टिस करके चलेंगे तो टफ नहीं लगेगा, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर मैं आपका आर्मेचर बना देता हूं, दैट इज ये आपका कॉमेटेटर है। नाउ दिस इज योर कॉमेटेटर। टोटल कितने स्लॉट है बेटा, यार कितने सेगमेंट है कॉमेटेटर में, 12 सेगमेंट है, ठीक है। जरा देखते हैं कौन कौन सा बेटा सेगमेंट आपका ब्रुश से कनेक्ट है। सेगमेंट नंबर 1 ब्रुश B1 से कनेक्ट है, सेगमेंट नंबर 4 ब्रुश B2 से कनेक्ट है, सेगमेंट नंबर 7 ब्रुश 3 से कनेक्ट है और सेगमेंट नंबर 10 आपका ब्रुश 4 से कनेक्ट है। आपके कॉमेटेटर में आपके 4 सेगमेंट ब्रुश से कनेक्ट है, 1 4 7 और 10, जिसमें से आपका जो है ब्रुश B1 और ब्रुश B3 से आपका I2 2IC करंट इन कर रहा है और B2 और B4 से आपका करंट आउट कर रहा है। कितना आउट करंट कर रहा है, दैट इज 2IC एंड दैट इज 2IC। चलो नाउ दिस इज नथिंग बट द, मैं 12 सेगमेंट यहां पर दिखा रहा हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहां नंबरिंग कर देते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज 12। राउंड स्ट्रक्चर 12 के बाद फिर से क्या आ जाएगा बेटा, अगर बनाना चाहे 1, मतलब 1 से पहले अगर मैं दिखाना चाहूं तो आएगा 12, 1 से पहले आएगा 12 और 12 से पहले आएगा 11। राउंड स्ट्रक्चर है 12 और यहां पर आएगा 11। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द माइका इंसुलेशन। घबराइएगा नहीं, डीसी मशीन बहुत ही सरल मशीन है, बस ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझना है। और जेई लेवल पे इस मशीन से लोग काफी डरते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं, आप आराम से समझते जाएंगे, मैं आपको आराम से समझाता जाऊंगा ना। ये आपका माइका इंसुलेशन है। मैं सेम डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, अब देखिए जो ब्रुश है वो किस किस सेगमेंट में कनेक्ट है। ब्रुश तो यहां देखिए, ब्रुश आपका सेगमेंट नंबर 1 4 7 और 10 से कनेक्ट कर। ब्रुश को मैं कनेक्ट कर देता हूं। नाउ ब्रुश इज कनेक्टेड विद सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 4, सेगमेंट नंबर 7 और सेगमेंट नंबर 10। यहां पर ब्रुश कनेक्ट है। ठीक है, नाउ दिस इज द ब्रुश, दिस इज B1 ब्रुश, this is B2 brush, B3 brush, and this is B4 brush. Now this is B1, B2, B3 and this is B4। ठीक है, चलो B1 और B3 से आपका जो करंट है वो आपका आर्मेचर में इन कर रहा है और B2 और B4 से करंट आउट कर रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द B1 और B3 से इन कर रहा है, इन दोनों को आपने शॉर्ट कर रखा है और शॉर्ट करने के बाद आपने इस टर्मिनल को A1 बोला है। टोटल जो करंट है दैट इज इक्वल टू 2IC, यहां से इन किया, 2IC यहां से इन किया, दैट इज 2IC एंड दैट इज इक्वल टू 4IC। और यही करंट आपका कौन सा करंट कहलाता है? आर्मेचर करंट। यही आपका आर्मेचर करंट है। ठीक है, आर्मेचर टर्मिनल से जो करंट आपका फ्लो करेगा उसको हम आर्मेचर करंट बोलेंगे। यहां पर आर्मेचर करंट की वैल्यू है 4IC, क्योंकि क्वाइल्स में हर एक क्वाइल में आपने कितना करंट माना है? IC करंट माना है। ठीक है, चलो नाउ यहां पर ब्रुश B2 और B4 से करंट आउट कर रहा है, दोनों को आपने शॉर्ट कर रखा है। दिस इज कैपिटल A2। ठीक है,
जनरेटर के केस में यहां पर लोड कनेक्ट कर दिया जाता है, और मोटर के केस में और जब लोड लगाएंगे तो लोड के एक टर्मिनल से करंट इन करेगा, दूसरे से आउट करेगा, आर्मेचर करंट इन और आउट करेगा, जिसी को हम लोड करंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, नाउ दिस इज, यहां से कितना करंट आउट कर रहा है, नाउ दिस इज 2IC, यहां से भी कितना करंट 2IC, नाउ दिस इज इक्वल टू 2IC एंड दिस इज इक्वल टू 4IC, और यही आपका कौन सा करंट है, आर्मेचर करंट, इसी को हम आर्मेचर करंट बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं कि कॉइल कैसी कनेक्ट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेगमेंट नंबर 1 और 2 के बीच में कौन सी कॉइल कनेक्ट, ध्यान से देखिएगा, हेलो, सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2 के बीच में कौन सी कॉइल कनेक्ट है, कॉइल नंबर 1, ध्यान से देखिए, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 1 का स्टार्टिंग या फिर आपका दैट इज स्टार्टिंग एंड, कॉइल नंबर 1 का स्टार्टिंग एंड आपका सेगमेंट नंबर 1 से कनेक्ट है, और बेटा कॉइल नंबर 1 का फिनिशिंग जो कि आपका 8 नंबर से, वो आपका दैट इज नथिंग बट द कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 2 से कनेक्ट है। तो कॉइल 1, जो कॉइल 1 है वो आपका सेगमेंट नंबर 1 और 2 के बीच में कनेक्ट है। कॉइल 2 का स्टार्टिंग, कॉइल 2 का स्टार्टिंग ये है, कॉइल 2 का स्टार्टिंग सेगमेंट नंबर 1 से कनेक्ट है, और इसका जो एंडिंग है वो सेगमेंट नंबर 3 से कनेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कॉइल 1 का स्टार्टिंग और फिनिश, स्टार्टिंग आपका कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 से कनेक्ट है, और फिनिश इन आपका कम्यूटेटर नंबर 2 से कनेक्ट है। कॉइल 2 का स्टार्टिंग सेगमेंट आपका जो है, स्टार्टिंग इन कनेक्ट है सेगमेंट नंबर 2 से, और फिनिश इन कनेक्ट है सेगमेंट नंबर 3 से। कॉइल 3 का स्टार्टिंग कनेक्ट है दैट इज सेगमेंट नंबर 4 से, और फिनिश इन कनेक्ट है सेगमेंट नंबर दैट इज 5 से। इसी तरह टोटल कितने आपके कॉइल है, 12 सेगमेंट 12 कॉइल। ठीक है, मैं बना रहा हूं, कॉइल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। Now I can be make the coils. Now this is nothing but the coil. ठीक है, now this is nothing but the coil. Coil 1 जो है आपके 1 और 2 के बीच में कनेक्ट है। यहां पर देखिएगा, coil 1 जो है वो आपका सेगमेंट नंबर 1, coil 1 का जो स्टार्टिंग एंड है, स्टार्टिंग एंड कम्यूटेटर के सेगमेंट नंबर 1 से कनेक्ट है, और फिनिश एंड आपका सेगमेंट नंबर 2 से कनेक्ट है। कॉइल 2 का जो स्टार्टिंग है वो सेगमेंट नंबर 2, और फिनिश आपका कनेक्ट है सेगमेंट नंबर 3 से। कॉइल 2 2 और 3 के बीच में कनेक्ट है, कॉइल 3 3 और 4 के बीच में कनेक्ट है, दैट इज कॉइल 4 आपका 4 और 5 के बीच में कनेक्ट है, कॉइल 4। कॉइल 5 आपका 5 और 6 के बीच में कनेक्ट है, कॉइल 6 6 और 7 7 7 और 8 के बीच में, 8 8 और 9 के बीच में, 10th 11 12। और बेटा ये 12 के बाद फिर से आपका कॉइल नंबर 1 ही रिपीट हो जाएगी। हेलो, दैट इज 12 के बाद फिर से राउंड स्ट्रक्चर कॉइल नंबर 1 यही रिपीट हो जाएगी, तो 1 से पहले कॉइल नंबर 12 होगी। ठीक है, बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कॉइल्स बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। नाउ दिस इज नथिंग बट द कॉइल 1। एक टर्न है बेटा सब में, एक टर्न दिखा रहा हूं। दिस इज द कॉइल। नाउ दिस इज, यहां पर नंबरिंग कर देता हूं,
ठीक है। नाउ दिस इज, यहां नंबरिंग कर देता हूं। यहां पर मैं कॉइल का नंबर लिख रहा हूं। ये आपके पास कॉइल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11 और 12 को यहां दिखा देता हूं। नाउ दिस इज 12। दिस इज द कॉइल नंबर 12। और बेटा 12 के बाद फिर से कौन सी कॉइल आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 1 से पहले अगर मैं दिखाना चाहूं तो कौन सी कॉइल दिखा सकता हूं? 12। ठीक है। 1 से अगर मुझे पहले राउंड स्ट्रक्चर है, 1 से पहले अगर आपको दिखाना है तो आपका कॉइल नंबर 12, और बेटा 12 से पहले क्या आ जाएगी? कॉइल नंबर 11। यहां पर देखिए 12 से बाद आएगी 1, तो 1 से पहले क्या आएगा? 12 नंबर आएगा। ये 12 दिखा दिया है और ये मैंने 11 दिखा दिया। नाउ दिस इज नथिंग बट द 12 और ये मैंने दिखा दिया 11। ठीक है। चलो अब करंट दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टोटल आप देखेंगे कि हर एक आपके पोल के अंदर में 3 स्लॉट थे, 3 स्लॉट थे। दैट इज आप देखेंगे नॉर्थ पोल के अंदर में अगर मैं बात करूंगा, कॉइल 1, इधर आ जाओ। चलो हमें वैसे अभी दिखाना है, चलो इसी पे दिखा लेते। ठीक है। अब चलो करंट दिखाता हूं मैं आपको, कौन कौन सी कॉइल सीरीज में, कौन कौन सी पैरेलल में, समझने की कोशिश करिएगा। अब जरा ये बताइए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने जा रहा हूं। यहां से कितना करंट आ रहा है बेटा? यहां से कितना करंट आ रहा है? दैट इज 2IC। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द 2IC करंट इज कमिंग। यहां से आपका आएगा 2IC करंट, ब्रुश लगी हुई है। ना यहां से करंट आएगा 2IC। यहां से कितना करंट आ रहा है? 2IC। ठीक है। यहां से 2IC करंट आएगा। ये जो 2IC करंट है, ये करंट इन दोनों कॉइल में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। हर एक कॉइल आपका जो है एक ही कंडक्टर से बनी है, तो दैट इज रेजिस्टेंस बराबर होगा। तो जो 2IC करंट है वो आपका कॉइल 1 और कॉइल 12 में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, IC और IC। ठीक है। मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये करंट आएगा और बेटा यहां पर कितना करंट चला जाएगा? IC, और यहां पर कितना करंट चला जाएगा? IC। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप देखेंगे, ये बताइए कि यहां पर जो है, यहां पर इस कॉम्यूटेटर में क्या कोई ब्रुश लगा है क्या? कॉम्यूटेटर में कोई भी ब्रुश, तो यहां पर कोई करंट नहीं होता। इस वाले जो है कंडक्टर में कोई करंट होगा क्या? यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करने वाला है। ठीक है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि अगर कम्यूटेटर पे करंट फ्लो करेगा तो हमें ब्रुश लगानी पड़ेगी। यहां पर कम्यूटेटर में कोई भी करंट नहीं, तो इसमें कोई भी करंट नहीं होगा, इसमें कोई भी करंट नहीं होगा। यहां पर दिखाते हैं, यहां पर आप देखें कम्यूटेटर नंबर 4 पे आपने ब्रुश लगा रखा है। और बेटा यहां से इस कम्यूटेटर से कितना करंट? 2IC। तो कम्यूटेटर में 2IC होगा, तो इस वाले कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा? 2IC।
यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में, क्योंकि आप इस ब्रश से करंट ले रहे हैं, कितना करंट 2IC, 2IC करंट ले रहे हैं, तो कॉम्यूटेटर में भी 2IC होगा और इस कंडक्टर में कितना करंट होगा 2IC। यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा, यहां से 2IC दे रहे हैं तो इस वाले कंडक्टर में 2IC करंट होगा, और यहां से आप करंट ले रहे हैं तो यहां पर कितना करंट होगा, दैट इज 2IC। सीरीज पैरेलल में आपको दिखा रहा हूं, देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए, यहां पर कोई भी ब्रश नहीं लगी तो कम्यूटेटर में करंट जीरो, तो कंडक्टर में भी करंट जीरो होगा। यहां पर करंट है जीरो, करंट इज जीरो, करंट इज जीरो। नाउ दिस इज करंट इज जीरो, 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 एंड दिस इज जीरो। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं। यहां पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा अब जरा, हेलो, यहां देखिए, यहां से आईसी करंट आएगा, ये आईसी करंट आने के बाद यहां कोई करंट जाएगा क्या, तो सारा करंट इस वाली कॉइल से फ्लो कर जाएगा। इस वाली कॉइल से भी कितना करंट फ्लो करेगा, आईसी। इस वाली कॉइल से भी कितना करंट फ्लो करेगा, आईसी। फिर ये आईसी करंट आगे जाएगा, यहां पर कोई भी करंट, तो सारा करंट इसी से पास करेगा, यहां भी कितना करंट आएगा, आईसी। यहां से कितना करंट आएगा, आईसी, और यहां से आईसी करंट आएगा। ध्यान से देखिएगा, इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करना है, हेलो, सॉरी फॉर दैट, यहां पर देखिए, यहां पर एक छूट गया बीच में, नो, यहां पर देखिए, यहां से आईसी आएगा, यहां पर कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो यहां पर आईसी करंट फ्लो करेगा। कॉइल नंबर 2 में कितना करंट होगा, आईसी। कॉइल नंबर 3 में भी कितना करंट होगा, आईसी। यहां से कितना करंट आएगा, आईसी। अब ये बताइए, इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करना है, 2IC। यहां से कितना करंट है, आईसी। तो 100% इस कॉइल में इस साइड से कितना करंट आ रहा होगा, आईसी। यहां से आईसी आएगा, यहां से आईसी आएगा, दोनों मिलकर कितना करंट बना देगा, 2IC। तो 100% इस कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 100% इस कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट इज आईसी। दिस इज, यहां से आईसी आएगा, यहां से आईसी, और ये दोनों मिलकर कितना करंट बना देंगे, 2IC। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो, यहां पर कोई भी करंट नहीं है तो ये यहां से भी कितना करंट फ्लो करेगा, अगर यहां आईसी है, यहां कोई भी करंट नहीं है, 100% यहां पर आईसी हुआ, यहां पर कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो इस कॉइल में भी कितना करंट फ्लो करेगा, आईसी। यहां पर कितना करंट होगा, आईसी, तो यहां भी कितना करंट होगा, आईसी। यहां कोई भी करंट नहीं जाना, तो दैट इज आईसी यहां से आ रहा होगा, यहां से कितना करंट आएगा, आईसी। अब यहां से आप देखेंगे, यहां से 2IC आ रहा है, आईसी यहां चला गया, तो यहां पर कितना करंट जाएगा, यहां भी आईसी जाएगा। यहां पर आईसी, करंट जीरो है तो यहां भी आईसी, करंट जीरो है तो यहां भी आईसी, करंट जीरो, तो यहां पर भी इतना करंट फ्लो करेगा, आईसी। अब यहां पर आप देखेंगे कि 2IC आपको इस करंट कंडक्टर में फ्लो है, यहां से आईसी है तो यहां से मस्ट भी कितना करंट आ रहा होगा, आईसी। यहां पर कितना करंट आ रहा होगा, आईसी। यहां पर कोई भी करंट नहीं जाना, तो आईसी, दिस इज नथिंग बट द आईसी, एंड दिस इज नथिंग बट द आईसी। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां से आया, यहां कोई भी करंट नहीं जाना, तो यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा, आईसी। यहां भी कोई भी करंट नहीं जाना, तो यहां भी कितना करंट फ्लो करेगा, दिस इज आईसी। क्या आपको करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत है, कॉइल में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्या किसी को दिक्कत है? यहां तक बना लीजिए, क्योंकि अब मैं कुछ चीजें मिटाने वाला हूं समझाने के लिए कि कौन कौन सी कॉइल सीरीज में है, समझने की कोशिश, कितनी कॉइल सीरीज में होने वाली है। नॉर्मल सा नेटवर्क लगाया है मैंने।
चलिए, अब देखिए कौन कौन सी क्वाइल सीरीज में है उसको समझाने के लिए। अच्छा, इन कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो मैं इनको ओपन कर सकता हूं। देखिए, आप ओपन नहीं कर सकते, मैं ओपन कर सकता हूं। इस कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इसको मैंने ओपन कर दिया। इनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, इसको मैंने ओपन कर दिया। नाउ आई कैन बी ओपन सर्किटेड। कंडक्टर में करंट जीरो है तो आप उस कंडक्टर को ओपन कर सकते हैं। नाउ दिस इज ओपन, दिस इज ओपन। ओपन हो गया ना। अब जरा देखिए, हेलो, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप देखिए इन तीनों क्वाइल से, हेलो, क्वाइल नंबर 1, क्वाइल नंबर 2 और क्वाइल नंबर 3 से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आईसी करंट फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन दिस इज क्वाइल नंबर 1 2 3 से इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आईसी। तीनों क्वाइल से अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है तो ये तीनों क्वाइल किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। दिखा ना? इधर देखिए, 4 5 6 इन तीनों क्वाइल से सेम करंट फ्लो कर रहा है। सेम करंट फ्लो कर रहे तो ये तीनों क्वाइल सीरीज में, और किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है? नाउ दिस इज इस डायरेक्शन में आईसी करंट फ्लो कर रहा है। इस डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आईसी। दिखा? ये तीनों कॉइल 4 5 6 ये तीनों सीरीज में है। 1 2 3 तीनों सीरीज में। यहां आइए, यहां पर देखिए 7 8 9 7 8 9 तीनों से सेम करंट फ्लो कर रहा है। ये तीनों कॉइल बेटा किसमें है? सीरीज में है। और इनसे आपका ये करंट फ्लो कर रहा है, आईसी करंट फ्लो कर रहा है। आईसी करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। उसके बाद देखिए 9 के बाद 10 11 12 10 11 12 इनसे आपका सेम करंट फ्लो करे। सेम करंट फ्लो करे तो तीनों कॉइल किसमें है? सीरीज में है। ये तीनों कॉइल आपके किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। ये तीनों कॉइल किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। और यहां भी दिखा देता हूं, दैट इज 12 11 और 10। 12 11 इसके आगे 10 होगा, दैट इज ये तीनों किसमें कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट। और करंट की डायरेक्शन ये है। दिखा क्या आपको? चलो, तो आपको नया फिगर बनाना पड़ेगा। मैंने उसी फिगर में थोड़ा सा आपको क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। कॉइल आपको सीरीज में दिखाने के लिए चार पैरेलल पाथ अभी दिखाता हूं आपको। चार पैरेलल पाथ कैसे होते हैं? लैब में जितने पोल होंगे उतने ही पैरेलल पाथ होंगे। हर एक पैरेलल पाथ में कितने क्वाइल होंगी वो भी निकालने के दिखा रहा हूं। कितनी? तीन तीन क्वाइल। आपकी टोटल 12 क्वाइल थी। चार पैरेलल पाथ हैं, हर एक पैरेलल पाथ में तीन क्वाइल सीरीज में। तीन 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 एंड दिस इज तीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। इसी फिगर को मैं थोड़ा सा और आपको आसान तरीके से बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इतना बना लियो तो आगे चले मुझे इंटीमेट कर दीजिए। ये सब फिगर जो है थोड़ा सा टफ पड़ते हैं, लेकिन आपको डीसी मशीन को समझने के लिए सब आपको आसानी समझ में आने चाहिए। आगे आपको चीजें आसान लगे इसलिए मैं पहले से चीजें आपको पढ़ा के चल रहा हूं। चलिए, हो गया। चलिए अब आप देखेंगे आपके बाहर जो है दो टर्मिनल होते हैं आर्मेचर में, A1 और A2। दो ही टर्मिनल आपको बाहर दिखते हैं। नाउ दिस इज लाइक दिस, देखिएगा जरा। नाउ दिस इज टू टर्मिनल which are coming out from the armature।
आर्मेचर से आपको दो ही टर्मिनल बाहर आते हुए दिखाई देंगे, एक तो A1 और दूसरा आपको A2। ठीक है, नाउ दिस इज A1 एंड दिस इज A2। ठीक है, चलो A1 से कौन कौन सी ब्रुश कनेक्ट है, या फिर A1 से हेलो किस किस ब्रुश को कनेक्ट किया, हेलो A1 टर्मिनल से, हेलो A1 से ब्रुश नंबर 1 और ब्रुश नंबर 3 आपकी क्या है, कनेक्ट है। दोनों को शॉर्ट किया है, शॉर्ट मतलब सेम पोटेंशियल पे है ये दोनों ब्रुश, और सेम पोटेंशियल पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो A1 से कौन कौन सी ब्रुश कनेक्ट है बेटा, हेलो A1 से कनेक्ट है B1 एंड B3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शॉर्ट था, शॉर्ट मतलब सेम पोटेंशियल ज्वाइन कर दिया। और बेटा A2 से कौन कौन सी ब्रुश कनेक्ट है, हेलो A2 से B2 और B4, A2 से B2 और B4 ब्रुश को शॉर्ट किया है, ज्वाइन किया है, B2 एंड B4। चलो A1 से टोटल कितना करंट जा रहा था, A1 टर्मिनल से 4IC करंट जा रहा था और A2 पे 4IC करंट आ रहा था। A1 पे कितना करंट जा रहा था, 4IC। और बेटा A2 से कितना, A2 पे कितना करंट आ रहा था, 4IC। इसी को हम लोग शॉर्ट में आर्मेचर करंट बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए इधर, आ जाओ इधर, देखो हाँ इधर इधर बोर्ड पे ब्रुश ब्रुश B1 और B2 के बीच में कितनी कॉइल कनेक्ट है, B1 और B2, हेलो B1 और B2 के बीच में 3 कॉइल कनेक्ट है, 1 2 एंड दिस इज 3। B1 और B2 के बीच में 3 कॉइल कनेक्ट है, और इस 3 कॉइल में जो करंट है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, तीनों कॉइल में IC करंट फ्लो कर रहा है। किस डैश में, B1 से B2 की तरफ, B1 से B2 की तरफ कितना करंट फ्लो कर रहा है, IC। तो B1 और B2 के बीच में मैं कितनी कॉइल कनेक्ट करूंगा, 3 कॉइल, 1 2 और 3। और करंट में आपका जो है B1 से B2 की तरफ, ये B1 है और ये B2 है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, IC। हेलो ब्रुश B1 और ब्रुश B2 के बीच में कितनी कॉइल कनेक्ट है, 3 कॉइल कनेक्ट है। कितनी कॉइल कनेक्ट है, 3 कॉइल कनेक्ट है। B1 और B2 के बीच में कितनी कॉइल कनेक्ट है, 3 कॉइल कनेक्ट है, 1 2 एंड दिस इज 3, तीनों कॉइल। और तीनों कॉइल से दैट इज कौन कौन सी कॉइल कनेक्ट है, 1 2 एंड दिस इज 3, 3 कॉइल कनेक्ट है। और तीनों कॉइल से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आईसी करंट फ्लो कर रहा है, तीनों से आईसी करंट फ्लो कर रहा है। B1 से B2 की तरफ कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द आईसी करंट फ्लो कर रहा है, आईसी करंट, तीनों से सेम करंट फ्लो कर रहा है, आईसी, डायरेक्शन B1 से B2। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये वाला हमारा पाथ हो गया, ये वाला। अदा इधर आ जाओ, B2 और B3, हेलो B2 और B3 के बीच में 3 कॉइल कनेक्ट है, B2 और B3 में 4 5 6, B2 और B3 के बीच में कनेक्ट है, तीनों कॉइल सीरीज में कनेक्ट है। और बेटा करंट आपका B3 से B2 की तरफ कितना फ्लो करा है, दैट इज IC करंट फ्लो। B2 और B3 के बीच में 3 कॉइल कनेक्ट है, 4 5 6, 6 कनेक्ट है B3 से, 4 कनेक्ट है B2 से। ध्यान से देखे, हेलो B2 और B3 के बीच में कितनी कॉइल कनेक्ट है बेटा, 3 कॉइल कनेक्ट है, 3 कॉइल कनेक्ट कर रहा हूं। कितनी कॉइल कनेक्ट है, 3 कॉइल कनेक्ट है सीरीज में, 1 2 3, 1 2 3। कौन कौन सी कॉइल कनेक्ट है, 4 5 6, 4 कनेक्ट है B2 से और 6 कनेक्ट है बेटा दैट इज B3 से। 4 वाली कनेक्ट है B2 से और 6 वाली कनेक्ट है B3 से। नंबरिंग इज नथिंग बट दिस, नंबरिंग इज लाइक दिस, 4 5 एंड दिस इज 6। करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है बेटा, हेलो करंट B3 से
B2 की तरफ, या फिर 6 से 4 की तरफ फ्लो कर रहा है आईसी करंट, 6 से 4 की तरफ, हेलो 6 से 4 की तरफ, 6 से 4 की तरफ कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आईसी करंट। कितना करंट फ्लो कर रहा है आईसी। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। चलो ये वाला होगा B2 और B3 वाला हो गया। चलो अब बात करते हैं दैट इज B3 और B4। हेलो B3 और B4, B3 और B4 के बीच में कितनी कॉइल है, 1 2 3 7 8 9, 7 8 9 कनेक्ट है B3 और B4 के बीच में। और बेटा करंट आपका जो है B3 से कनेक्ट है 7 नंबर और B4 से कनेक्ट है आपका 9 नंबर। करंट है 7 से 9 की तरफ। B3 और B4, B3 और B4 के बीच में, ये B3 है और ये B4 है, कितनी कॉइल कनेक्ट है, 3 कॉइल कनेक्ट है। नाउ कनेक्टेड 3 कॉइल्स, 3 coils are connected. Three coils are connected. और बेटा कौन कौन सी कॉइल कनेक्ट है, 7 8 9, हेलो 7 8 9। B3 से कनेक्ट है 7 और B4 से कनेक्ट है 9। B3 से कनेक्ट है 7, B4 से कनेक्ट है 9। तो नंबरिंग कर देता हूं, 7 8 9। और करंट आपका दैट इज कहां से कहां है बेटा, B3 से B4। ये B3 है, B3 से B4 कितना करंट, आईसी करंट। क्लियर है? चलो चलो यहां पर आ जाओ जरा। हेलो B4, हेलो B4, B4 के बीच में कौन था बेटा, हेलो 10 11 12। हेलो यहां पर देखो B4 होगा, B4 के बाद 10 11 12। B4 और B1 राउंड स्ट्रक्चर है ना भाई, 4 पुरुष है, B1 B2 B3 B4। B4 के बाद कौन सा आ जाएगा, B1 ही तो आ जाएगा। हेलो तो उसी को दिखाया बेटा, 10 11 12। देखो 12 के बाद 10, 10 11 के बाद ये 10 आ जाएगा और यहां पर कनेक्ट है B4। तो B4 और B1, B4 और B1 के बीच में कितनी कॉइल है, 1 2 3 और इसके बाद फिर से एक नंबर है। तो 11 12 10, ये 3 कॉइल कनेक्ट है B4 और B1 के बीच में। दिख रहा है ना राउंड स्ट्रक्चर। इसको उठा के यहां से ज्वाइन कर दो भाई, राउंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। या फिर आप 12 के बाद फिर से कौन सा सेगमेंट आ जाएगा, 1 नंबर का सेगमेंट। और 1 नंबर के सेगमेंट में क्या कनेक्ट है, B1 कनेक्ट है। दिख रहा है कि नहीं कनेक्ट दिख रहा। तो B4 और B1 के बीच में कितनी कॉइल है, 10 11 12, 3 कॉइल है। और B4 और B1 के बीच में 3 कॉइल, 1 2, दैट इज 10 11 12। तो दैट इज ये B4 है और ये B1 है, इनके बीच में कितनी कॉइल कनेक्ट है, 3 कॉइल कनेक्ट है सीरीज में। नाउ कनेक्टेड 3 कॉइल्स, connected 3 coils, connected 3 coils। 1 2 3, 3 कॉइल कनेक्ट करती हूं। कौन कौन सी कॉइल कनेक्ट है बेटा, 10 10 किससे कनेक्ट है बेटा, B4 से। और 12 किससे कनेक्ट होगी, 12, हेलो 12 वाली किससे कनेक्ट है, B1 से। 12 कनेक्ट है B1 से। 12 नंबर कनेक्ट है बेटा, ये 12 नंबर कनेक्ट होगी B1 से और 10 नंबर कनेक्ट होगी B4। तो नंबरिंग कर रहा हूं, नाउ दिस इज नथिंग बट द 10 नंबर, ये 11 नंबर और ये 12 नंबर, टोटल 12 कॉइल है। और जो करंट है, करंट कहां से कहां, दैट इज 12 से 10 की तरफ करंट फ्लो करा आईसी। 12 से 10 की तरफ, 12 से 10 की तरफ कितना करंट फ्लो करा, दिस इज नथिंग बट द आईसी करंट। ठीक है चलो ये आपकी कॉइल है, इसको मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे करीने से दिखा देता हूं। एक दो तीन, नाउ दिस इज 12 11 and this is 10 and this current is nothing but equal to
आईसी। ये आपका सिंप्लीफाइड डायग्राम हुआ जो आपने बनाया था। जैसे इस डायग्राम को हम यूज करेंगे लैप वाइंडिंग में। इस डायग्राम को हमेशा जो है जब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको यूज करेंगे। अब आपको आज दिख रहे होंगे 4 पैरेलल पाथ, ठीक है, 4 पैरेलल पाथ आपको दिख रहे होंगे। लैप में मैंने बोला था कि सारी 12 वाइंडिंग थी, 12 की 12 कॉइल आपकी सीरीज में कनेक्ट नहीं होंगी। कुछ वाइंडिंग आपकी सीरीज में कनेक्ट होंगी, कुछ वाइंडिंग पैरेलल में। कितनी वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट है? 3 3 3 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3 कॉइल सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब 6 कंडक्टर, 6 कंडक्टर, 6 कंडक्टर, 6 कंडक्टर। एक कॉइल मतलब 2 कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 2 कंडक्टर। हर एक पैरेलल पाथ में 3 कॉइल या फिर 6 कंडक्टर सीरीज में है, लाइक दिस। एंड दैट इज टोटल 4 आईसी करंट जाएगा। और ये 4 आईसी आपका इन चारों पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाएगा, आईसी आईसी आईसी। और यहां से कितना करंट आएगा? आईसी आईसी आईसी। और यहां से कितना कलेक्ट हो जाएगा? 4 आईसी। तो लैप वाइंडिंग में हम लोग इस तरह से फिगर बनाएंगे, जितने पोल होंगे उतने पैरेलल पाथ बनाएंगे। और पैरेलल पाथ में कुछ क्वाइल्स आपकी सीरीज में होंगी, कुछ क्वाइल, सारी की सारी क्वाइल सीरीज में नहीं होंगी, कुछ क्वाइल सीरीज में होंगी, ठीक है, कुछ क्वाइल। ऑल द क्वाइल्स आर नॉट इन सीरीज, सम ऑफ द क्वाइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है। अब आपको आज दिखना चाहिए कि भाई लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ हैं? 4 पैरेलल पाथ है, जितने पोल उतने पैरेलल पाथ। हो गया? जो चीजें बता रहा हूं आपको कहीं मिलने नहीं वाली हैं, ठीक है। ये सब चीजें कोई बताता नहीं है। नॉर्मली जब आईआईटी में आप पढ़ते हैं तभी ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं। प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं तब आप समझिए। ये चीज आपको कोई बता नहीं पाएगा ये कैसे कनेक्ट हो रही है। होली की छुट्टी रहेगी तो होली की छुट्टी में लंबी क्लास हम लोग ले लेंगे जो है, क्योंकि मैं घर में रहूंगा जो है, ठीक है। 5 तारीख से कोचिंग की छुट्टी हो जाएगी 12 तारीख तक, तो उस बीच में इंडक्शन मोटर 5 से 6 दिन लगातार बड़ी लंबी लंबी क्लास लेके खत्म करेंगे उसको बीच में। तो उस वाइंडिंग डायग्राम को आप जो आपके पास दिया था, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये समझाने के लिए कैसे स्ट्रक्चर होता है। जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो लैप वाइंडिंग में इस वाले डायग्राम को हमेशा बनाएंगे। कॉम्पिटिशन में हमें थोड़े से इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी जब हम कॉम्पिटिशन पढ़ेंगे, कैसे कॉम्पिटिशन होता है, कैसे वाइंडिंग में करंट। आप देखेंगे कुछ वाइंडिंग में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है और कुछ वाइंडिंग में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कॉम्पिटिशन क्या होता है कि जब आपका जो है मशीन रोटेट करती है तो वाइंडिंग में करंट आपका लगातार रिवर्स होता जाता है। तो करंट के रिवर्सल होने के प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्पिटिशन। तो कैसे रिवर्स होता है वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कॉइल आपकी नॉर्थ पोल के अंदर में होगी उसमें क्रॉस होगा, और जब वही कॉइल घूम के साउथ पोल के अंदर में जाएगा तो उसमें डॉट हो जाएगा। डॉट मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के प्रोसेस को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रुश। जैसे ही मेरी क्वाइल आपका जो है, देखिए ये वाली क्वाइल नंबर 1 है ना, जब इस ब्रुश को क्रॉस करके यहां पर आ जाएगी तो यहां पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट, यहां पर अपोजिट थी क्लॉकवाइज थी और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। तो आगे चल के देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि ऐसा कुछ आगे चल के पढ़ना। चीजें इजी है, बस अगर आप कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। जो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या प्रोसेस करते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो यहां पर लिख लेंगे अब, चलिए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं
लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, हाउ मच पैरेलल पाथ, जितने पोल होंगे, 4 पोल थे, 4 पैरेलल पाथ है इन लैप वाइंडिंग। अच्छा, लैप में चाहे प्रोग्रेसिव हो चाहे रेट्रोग्रेसिव हो, बात क्या है, सेम विल बी देयर, सब में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, पैरेलल पाथ सेम होंगे। अभी मैंने प्रोग्रेसिव के लिए बनाया, रेट्रोग्रेसिव के लिए भी यही चीजें होने वाली है, ठीक है। मैं एक रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग बता दूंगा, लेकिन वेव वाइंडिंग में नहीं बताऊंगा, मैं लैप में बता देता हूं। लेकिन मैं जब वेव वाइंडिंग पढ़ाऊंगा तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में सीधा फार्मूला लिखवा दूंगा, ठीक है। तो जैसे जो भी चीजें आपको है वो आपको लैप में समझ लेनी है, सारी की सारी चीजें वेव में भी रिपीट होंगी, बस वहां पर थोड़े से टर्म की वैल्यू अलग आ जाएंगी, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं फॉर लैप वाइंडिंग number of parallel path, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को हम कैपिटल ए से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमेशा किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ, पी क्या रिप्रेजेंट करा, पी रिप्रेजेंट करा है नंबर ऑफ पोल्स, जितने पोल होंगे उतने पैरेलल पाथ होंगे। अब लैप वाइंडिंग में हर एक पैरेलल पाथ में कितनी आपके पास क्वाइल सीरीज में होंगी, हाउ मच क्वाइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहां पर देखें टोटल मेरे पास 12 क्वाइल थी, या फिर जितने स्लॉट होंगे, स्लॉट पर पोल 12 स्लॉट थे, 4 पोल थे, तो कितने स्लॉट पर पोल थे, दैट इज 3। जितने स्लॉट पर पोल होंगे उतनी क्वाइल आपकी किसमें होंगी, सीरीज में, या फिर उतने ही टर्न आपके सीरीज में होंगे हर एक पैरेलल पाथ में। या फिर आपको नंबर ऑफ कंडक्टर मालूम है, तो भी आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाई 2, ये क्वाइल आ जाएंगी, डिवाइडेड बाई पोल, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 3। 3 क्वाइल्स आपकी होने वाली है। तो मैं लिख रहा हूं फार्मूला, नंबर ऑफ क्वाइल इन सीरीज इन पर पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग, इन लैप वाइंडिंग, नंबर ऑफ क्वाइल्स, क्वाइल्स बोल रहा हूं, कंडक्टर निकालना है तो दुगना कर दीजिएगा, नंबर ऑफ क्वाइल, नंबर ऑफ क्वाइल कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ, हर एक पैरेलल पाथ में कितनी क्वाइल सीरीज में होगी। फार्मूला होता है, अगर स्लॉट दिए तो स्लॉट पर पोल, या फिर अगर आपको कंडक्टर दिए तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वाइल पर पोल। दोनों में से कोई भी लगाइए, बात क्या होगी, सेम। चलो, स्लॉट दिए थे 12 स्लॉट थे, 4 पोल थे, डिवाइड किया 3, कंडक्टर थे 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, 24 को 12, 12 को 3 से, दैट इज नथिंग बट 3। 3 क्वाइल, क्वाइल लिखा बेटा, नंबर ऑफ क्वाइल, क्वाइल में एक क्वाइल में 2 कंडक्टर, तो कंडक्टर पूछा जाए तो दुगना कर दीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम लोग एक बात कर लेते हैं, रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। सेम फिगर को हम लोग रेट्रोग्रेसिव में डिजाइन करना चाहते हैं। लिखिए जरा क्वेश्चन, रेट्रोग्रेसिव में हम उल्टे से कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या थी, जो वाइंडिंग थी, ये जो वाइंडिंग हमने बनाई थी, ये कौन सी थी, प्रोग्रेसिव। यहां पर लिख लीजिए भाई, ये कौन सी वाइंडिंग थी, प्रोग्रेसिव। इस डायरेक्शन में वाइंडिंग आपकी थी, ऐसे मैंने बनाना चालू किया था, ऐसे वाइंडिंग जोड़ते जा रहा था, ऐसे। इस वाइंडिंग में जाके लिखे, ये कौन सी वाइंडिंग थी मेरे भाई, ये थी आपकी प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। और ये वाइंडिंग आपका राइट साइड पे आगे बढ़ रही थी, इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी। अच्छा देखो, आगे की तरफ बढ़ाना है, हेलो, आगे की तरफ बढ़ाना है, हेलो, तो कंडक्टर एक में बैक पिच को जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
और अगर पीछे की तरफ आना है तो जो स्टार्टिंग में बैक पिच को घटाते जाएंगे। अगर मैंने बताया था कि लैप में बैक पिच और फ्रंट पिच अपोजिट होते हैं, तो अगर बैक पिच को मैं घटाऊंगा रेट्रोग्रेसिव में तो आपके फ्रंट पिच को ऐड करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर आप देखिए प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए, प्रोग्रेसिव मतलब आगे की तरफ, 1 से आपको आगे बढ़ना था ना, आगे बढ़ना था। आगे बढ़ने के लिए 1 में आपने क्या किया था, बैक पिच को ऐड किया था, तो आप 8 पे चले गए थे, 1 से 8 पे आगे बढ़ गए थे। तो अगर बैक पिच को मैं ऐड करूंगा तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, राइट हैंड की साइड। और अगर बैक पिच को मैं घटा दूं तो मैं पीछे की तरफ नहीं चला जाऊंगा। तो रेट्रोग्रेसिव में बैक पिच हमेशा घटाएंगे, बैक पिच हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। बैक पिच को मैं हमेशा घटाऊंगा और फ्रंट पिच को हमेशा ऐड करूंगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में क्या करते हैं, यूज। अगर आप जो है मान लीजिए कोई बंदा जो है रेट्रो आपका जो है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग भर रहा है, मतलब आगे से नंबर 1 से कनेक्ट करना स्टार्ट करता है, तो उसको प्रोग्रेसिव बोलेंगे। लेकिन कोई बंदा पीछे से भी तो कनेक्ट कर सकता है, अगर वो पीछे से कनेक्ट करेगा तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेगा? वाइंडिंग बिल्कुल सेम आएगी, कोई अंतर नहीं रहेगा। केवल अंतर किसमें आएगा, जो आपका जो है दैट इज कॉम्यूटेटर पिच है, वो +1 की जगह। यहां पर कॉम्यूटेटर पिच क्या थी, पहली वाइंडिंग का स्टार्टिंग और पहली वाइंडिंग का एंड। पहली का स्टार्टिंग 1 पे कनेक्ट था, एंडिंग कनेक्ट था 2 पे, तो दैट इज 2 - 1। कॉम्यूटेटर पिच थी 1, लेकिन रेट्रोग्रेसिव में -1 आ जाएगी, क्योंकि आप ऐसे कनेक्ट करेंगे। जब ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये आपका फिनिश हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। तो कनेक्ट करेंगे तो 6 में से 1 घटा देंगे, -1 आ जाएगा। केवल आपका प्लस माइनस का अंतर आएगा बस। और डायरेक्शन आपका जो है रेट्रोग्रेसिव में आप पीछे की तरफ कनेक्शन करते हैं। देखिए मैं बना के दिखा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिजाइन आप भी बना सकते हैं। क्वेश्चन है दैट इज डिजाइन ए रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग डिजाइन ए lap winding for 12 slot and 4 pole। and by default double layer winding। या फिर आपको स्लॉट की जगह नंबर ऑफ कंडक्टर भी दे सकता है। डिजाइन ए रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग फॉर 24 स्लॉट में डबल लेयर 24 कंडक्टर एंड 4 पोल्स। ठीक है, चल सोल्यूशन डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। 24 कंडक्टर बनाते हैं 12 स्लॉट में। अभी जो भी मैं आपको लैप वाइंडिंग बना रहा हूं, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव, वो सिंप्लेक्स वाइंडिंग कहलाती है। कैसी कहलाती है? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स की जगह डबलेक्स भी डिजाइन कर सकते हैं, ट्रिप्लेक्स भी डिजाइन करते हैं, तो उसमें फार्मूले थोड़े से बदल जाएंगे। फार्मूले में एक फैक्टर आ जाएगा दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग फैक्टर। सिंप्लेक्स जो भी चीजें मैं दिखा रहा हूं ये आपका सिंप्लेक्स वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। ठीक है, आपके बुक में कई सारे क्वेश्चन डबलेक्स के लिए भी एग्जामिनेशन पूछे, तो फार्मूले में बस थोड़ा सा अंतर आएगा। डबलेक्स के लिए हर एक चीज में 2 से गुणा कर देना है। ट्रिप्लेक्स के लिए पैरेलल पाथ है, 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आ जाएंगे। समझेंगे अभी आगे चल के। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी वेव, आपका जो है जो लैप वाइंडिंग है उसमें एक प्रॉब्लम होती है दैट इज सर्कुलेटिंग करंट आ जाता है। और सर्कुलेटिंग करंट को एलिमिनेट करने के लिए आपका लैप वाइंडिंग में हम लोग इक्वलाइजर रिंग लगाते हैं, उसका काम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वेव वाइंडिंग को स्टार्ट करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भाई जो है कैसे सर्किट बनता है डीसी मशीन का। ठीक है, चलिए यहां पर आइए।
ना टोटल मेरे पास जो है 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट में टोटल मेरे पास 24 कंडक्टर होंगे। टॉप लेयर, दिस इज टॉप लेयर। बॉटम लेयर, अगेन टॉप लेयर। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। चलो, ये आपके टोटल आपके पास 24 कंडक्टर हो गए। ये कितने कंडक्टर हो गए? 24। दैट इज 24 12 स्लॉट। स्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12। चलो नाम दे देते हैं। टॉप कॉइल सेट को इवन नंबरिंग देंगे और बॉटम वाले को दैट इज नथिंग बट द ऑड, दैट इज इवन। टॉप वाले को ऑड 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, and this is 23. Now इसके लिए
बॉटम के लिए इवन देंगे, इवन नंबरिंग 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 and this is 24। हर एक पोल के अंदर में 3 स्लॉट आएंगे, तो दिस इज नॉर्थ पोल, now this is south pole, again north pole, this is south pole। This is N1, N1, S1, N2 and this is S2। Now this is the commutator segment। रेट्रोगेसिव के लिए मैंने फार्मूले बताए थे, बैक पिच और फ्रंट पिच के फार्मूले आपको बताए थे, उनको अप्लाई करते हैं, बैक पिच और फ्रंट पिच निकालते हैं और फिर उसके बाद बाइंडिंग डायग्राम बनाते हैं। चलिए आ जाइए, बैक पिच का फार्मूला क्या था? बैक पिच का फार्मूला था फॉर रेट्रोगेसिव बाइंडिंग, फॉर रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। बैक पिच का फार्मूला था that is total number of conductor Z by P -1 और फ्रंट पिच का फार्मूला था Z by P +1। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर थे 24, स्लॉट दिए हैं तो डबल लेयर है 24 हो जाएगा, 4 - 1 तो दिस इज 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5 और फ्रंट पिच हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4 +1 दैट इज 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम लोग वाइंडिंग टेबल बनाएंगे। रेट्रोगेसिव में पीछे जाना, पीछे के लिए आपको बैक पिच इस बार घटानी पड़ेगी और आपका फ्रंट पिच ऐड करनी पड़ेगी। प्रोग्रेसिव के लिए बैक पिच ऐड करते थे स्टार्टिंग में,
और फ्रंट पिच घटाते हैं, दोनों अपोजिट साइन के लेंगे लैप वाइंडिंग में, लिखाया हुआ था पहले ही। चलो वाइंडिंग डायग्राम बना रहा हूं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11 एंड दिस इज बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ठीक है, चलो यहां पर लिख रहे हैं बैक पिच और यहां पर लिख रहे हैं फ्रंट पिच। बैक पिच के लिए जब भी रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग तो पीछे की साइड कनेक्ट करना पड़ेगा, पीछे इस साइड मूव करना है। इस साइड मूव करने के लिए आपको बैक पिच को इस बार घटाना पड़ेगा, या फिर हमेशा ध्यान, रेट्रोग्रेसिव के लिए बैक पिच हमेशा घटाते हैं और फ्रंट पिच हमेशा ऐड करते हैं। प्रोग्रेसिव के लिए बैक पिच हमेशा ऐड होगी और फ्रंट पिच हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, चलो इधर आओ। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग बना रहे हैं ना, रेट्रोग्रेसिव ध्यान से देखिए, निशान लगा लीजिएगा। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाइंडिंग, इस साइड चलना है आपको। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग यहां से ऐड करना। ये बताइए, यहां से हम कनेक्ट करने स्टार्ट करेंगे तो पहली कॉइल यहां से गिनी जाएगी। इस बार पहली कॉइल यहां से गिनी जाएगी और पहली कॉइल की टॉप कॉइल साइड से स्टार्ट करेंगे, टॉप 23 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ऐसे कनेक्ट करना स्टार्ट, पीछे की तरफ कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, पीछे की तरफ ऐसे ऐसे। इस बार वाइंडिंग ऐसे ऐसे चलेगी, पिछली बार कैसी थी, ऐसे ऐसे चल रही थी। ठीक है, चलो टेबल बनाते, 23 नंबर से स्टार्ट कर। 23 नंबर को पीछे से किस कॉइल से कनेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। बैक पिच कितनी है, बैक पिच है 5 और फ्रंट पिच कितनी है 7, ध्यान से रखिएगा। 24 के बाद फिर से राउंड स्ट्रक्चर है, नंबर रिपीट होगा। 24 के बाद 1 2 3 4 फिर से आ जाएगा। और बेटा अगर निगेटिव आ रहा है तो हम बड़ा नंबर ही लेके चलेंगे, निगेटिव में नंबरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा, निगेटिव में नंबरिंग नहीं तो छोटा भी ले सकते हैं। चलो ध्यान से देखिए, स्टार्ट करेंगे 23 नंबर से, पीछे की साइड से। यहां पर प्रोग्रेसिव में 1 से स्टार्ट किया था, टॉप कॉइल साइड से हमेशा स्टार्ट करते हैं। टॉप कॉइल साइड ग्रीन कलर से बनी हुई है, दैट इज नथिंग बट द 23 नंबर। पीछे की तरफ जाना है, हेलो पीछे जाना है, पीछे की तरफ जाना है तो घटाना पड़ेगा बैक पिच को। रेट्रोग्रेसिव में बैक पिच घटता है, 23 में से 5 चला जाएगा, कितना आएगा 18। तो 23 वाले को हम किससे कनेक्ट करेंगे, 18 से कनेक्ट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, पीछे की तरफ से बैक पिच। और बेटा 18 फ्रंट पिच, 18 को कम्यूटेटर की साइड से किससे कनेक्ट, 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25 ना, 25 तो है ही नहीं। 24 के बाद 1 2 फिर से रिपीट होगा, तो 24 के बाद 25 मतलब एक नंबर को हम क्या बोल रहे हैं 25 बोल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, राउंड स्ट्रक्चर है। 24 के बाद 25, 25 का मतलब क्या, राउंड स्ट्रक्चर फिर से एक। भाई 24 के बाद जो है फिर से एक आ जाएगा, एक को ही 25 बोलते हैं। तो एक बोलिए, या फिर हम अपने समझने के लिए हम एक का मतलब क्या है, 25 का मतलब क्या है 1। अब देखो, अब आगे हम लोग यही चीज लेते थे, अब आगे मैं 25 लिखूंगा कि 1 लिखूंगा, ध्यान से देखो।
आगे 25 लिखूंगा कि 1? अगर मान लो मैं आगे 25 लिखो या फिर 1 लिखो, बात क्या है, सेम है। जो कंडक्टर 25 नंबर पे है, जिसकी नंबरिंग वही 1 नंबर पे है, जो कि राउंड स्ट्रक्चर है। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 में बैक पेज घटाना पड़ेगा, तो -4 आ जाएगा। -4 का मतलब समझ नहीं पाएंगे, तो तब तक हम जो है बड़ा नंबर लेते रहेंगे जब तक निगेटिव में आता रहेगा। 1 - 5 निगेटिव में आ जाएगा ना, तो छोटा नंबर नहीं लेना है। अगर मान लो छोटा नंबर यहाँ 7 होता है, यहाँ 7 होता है, तो 7 - 5 पॉजिटिव, तो मैं छोटे नंबर को, छोटा लो चाहे बड़ा लो, बात क्या है, सेम है। लेकिन अभी मैं इन दोनों में से बड़ा नंबर ले रहा हूं, क्योंकि आपका जो है आगे घटाएंगे तो आपका निगेटिव, 1 लेने पे निगेटिव आ जाएगा, इसलिए मैं 25 ले रहा हूँ। 25 एक बात एक ही है, ठीक है। तो चलो मैं 25 ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 25 -5 कितना हो जाएगा, 20। तो आप जो है दैट इज 25 का मतलब क्या है, 1, समझने के लिए 25 का मतलब मुझे समझ में आना चाहिए 1। निगेटिव आ रहा था इसलिए 1 नहीं लिखा। 25 का मतलब क्या है, 1। 1 को मैं पीछे से किससे कनेक्ट करूंगा, 20 से कनेक्ट करूंगा। चलो 20 तो हमारे पास है ना, 20 में फ्रंट पिच ऐड हो जाए, कितना आ जाएगा, 27। अब 27 नंबर तो होता नहीं है भाई। 24 के बाद क्या होगा, 24 के बाद 25, 26, 27। 25 का मतलब 1, 26 का मतलब 2 और 27 का मतलब 3। तो 27 लिखो या फिर 3 लिखो, बात क्या है, सेम है। 27 का मतलब है 3। अच्छा 3 लूंगा कि 27 लूंगा? अगर मैं 3 लूंगा तो बैक पेज घटाने पे फिर से निगेटिव आ जाएगा, तो 3 नहीं लूंगा, अभी कितना लूंगा, 27 ही लूंगा। नाउ आई कैन बी टेकन द 27। 27 का मतलब क्या है, 27 में से आप बैक पेज घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 22। ठीक है। अच्छा 27 का मतलब क्या है, 27 का मतलब है 3 नंबर, ठीक है। चलो 22 में से आप 7 ऐड कर देंगे, आज कितना आ जाएगा, 29। 29 तो होता नहीं, 29 का मतलब क्या होगा, 27 का मतलब 3 है, 28 का मतलब 4 होगा, और 29 का मतलब कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। यही होगा ना। 29 का मतलब क्या होगा, 5। गलत हो गया क्या कहीं? 23 में से 5 जाएगा 18, 18 में 7 जाएगा 25, 27 में से 5 जाएगा 22, 22 में से 7 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29। हाँ ठीक है। चलिए अभी देखिए जरा, हेलो ध्यान से सुनो। अब देखो 5 आ गए ना, तो 5 लेंगे कि 29 लेंगे? 5 में से 5 चला जाएगा 0। क्या 0 नंबर कोई डिफाइन किया गया है क्या? यहां पर अगर मैं जो है 3 ले, 3 - 5 -2, -2 भी डिफाइन नहीं, तो तभी मैं 5 नहीं लूंगा, कितना लूंगा, 29 नंबर लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बड़ा नंबर ले रहा हूं। 29 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 29 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 24 नंबर। 24 डिफाइन है। चलो नाउ दिस इज नथिंग बट 24 में से 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 31 तो डिफाइन नहीं, 31 का मतलब क्या है, 7 नंबर। अब जरा देखो क्रूशियल, हेलो 31 लूंगा कि 7 लूंगा? अगर मैं 7 लूंगा, 7 - 5 2, 2 डिफाइन है क्या, 2 डिफाइन है। तो चाहे 31 लिखो चाहे 7 लिखो, ठीक है। किससे पहचानना चीजें आसान है, 7 से पहचानना, क्योंकि 7 - 5 2 आ जाएगा। 31 माइनस अगर मैं 5 करूंगा, 31 - 5, 31 - 5 कितना हो जाएगा, 26। 26 का मतलब क्या, 24 के बाद 25 नंबर 1 और 26 नंबर 2, तो 2 ही रहेगा। तो हमें उस तरह में जो है निकालना पड़ेगा, 26 का मतलब 2, तो मैं 7 नंबर यूज करूंगा। ध्यान से देखिए, 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2। फिर 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9। खत्म। 9 में से 5 घटाओ, 4। 4 में से 7 को ऐड करो, दैट इज 11। 11 में से 5 को घटाओ, कितना हो जाएगा, 6। 6 में से 7 को ऐड करो, 13। ठीक है। 13 में से 5 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 8। 8 में 7 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 15। 15 में से 5 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 10। 10 में 7 को ऐड कर दोगे, 17। 17 में से 5 को घटा दोगे, कितना आ जाएगा, 12। 12 में से 7 को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 19। 19 में से 5 को घटा दोगे, आ जाएगा 14।
14 में से 7 को ऐड कर दोगे आ जाएगा 21, ठीक है। और 21 में से 5 को घटा दोगे 16, और 16 में से 7 को ऐड कर दोगे आ जाएगा 23। देखो 12 कॉइल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस कनेक्ट कर देना। ये बैक का कनेक्शन है और ये फ्रंट का कनेक्शन है कॉम्यूटेटर के थ्रू। हो गया मेरे भाई, बस कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बस लेमैन ऐसे निकाल लेगा नंबरिंग, और जो जो नंबरिंग है आपको 23 नंबर को, हेलो 23 नंबर को कनेक्ट करना है। हेलो ध्यान से देखो, 23 नंबर को पहले मैं पीछे के कनेक्शन कर देगा। हेलो ये बताओ लेमैन पहले क्या करेगा, पीछे की नंबरिंग मालूम है भाई, 23 को 8 से 18 से, इसको इससे, इसको इससे, ये कनेक्ट करना है। तो पहले वो एक साइड के सारे कनेक्शन कर लेगा, फिर दूसरी साइड के सारे कनेक्शन कर लेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो तो मैं कनेक्शन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नाउ दैट इज, यहां देखो 23 नंबर को पीछे से 18 से कनेक्ट करेंगे, एक नंबर को 20 से कनेक्ट करेंगे पीछे से, 3 नंबर को 22 से कनेक्ट करेंगे। 29 का मतलब क्या है? 29 का मतलब, हेलो 29 का मतलब था 5, 5 नंबर को पीछे से कनेक्ट करेंगे किससे? 5 नंबर को कनेक्ट करेंगे 24 से, 7 को 2 से, 9 को 4 से, 11 को 6 से, 13 को 10 से, 15 को 10 से, 17 को 12 से, 19 को 14 से, 21 को 16 से, पीछे से कनेक्शन बना रहा हूं। हेलो पीछे से ध्यान से देखिए। अच्छा यहां से कनेक्ट कर लें क्या मेरे भाई? 7 को 2 से, ये तो कनेक्शन बड़े आसान है, ये कनेक्शन यहां से कनेक्ट कर रहा हूं। देखो 7 नंबर को 2 नंबर से, 9 नंबर को 7 4 नंबर से, 11 नंबर को यहां से कर रहा हूं, यहां के फिर पीछे से कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो मैं पीछे से कर रहा हूं, नहीं तो तुम लोगों ने सर कहां से कर दिया आपने। 23 नंबर को कनेक्ट करना है पीछे से 18 नंबर से। हेलो 23 नंबर के कंडक्टर को 18 नंबर से कनेक्ट करना है, 18 इससे कनेक्ट करना है। फिर 1 नंबर के कंडक्टर को पीछे से कनेक्ट करना है, 1 नंबर के कंडक्टर को पीछे से कनेक्ट करना है, आगे से नहीं कनेक्ट करना है, पीछे साइड, बैक पिच है पीछे की साइड। 1 नंबर को कनेक्ट करना है किससे? 20 नंबर से, ठीक है। तो पीछे की साइड वाइंडिंग जा रही है, पीछे की साइड, ये वाइंडिंग भी पीछे की साइड, एक जाएगा किससे कनेक्ट होने? 20 से कनेक्ट होने। फिर 3 नंबर पीछे की तरफ जाएगा 22 नंबर से, 3 नंबर पीछे की तरफ जाएगा, कहां से? यहां से जाएगा, 3 नंबर 22 नंबर की तरफ आएगा, 5 नंबर पीछे, और फिर उसके बाद बड़ी आसानी से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करना स्टार्ट करूं पीछे से, आगे कनेक्शन अभी मैं बाद में कर दूंगा, मैंने मालूम है कि आगे कौन किससे कनेक्ट होने, ये मुझको मालूम है। चलिए कनेक्ट करना स्टार्ट करो। रेट्रोगेसिव में यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 23 नंबर इज कनेक्टेड टू 18, कहां है 23? चलो यहां पर मैं 23 नंबर, यहां एक लाइन खींच लेता हूं कि आपका वाइंडिंग बिल्कुल ठीक ठाक बने। ध्यान से देखिएगा, 23 नंबर को पीछे से कनेक्ट करना है 18, ये 23 नंबर है और ये 18 नंबर है। चलो 23 नंबर को पीछे से कनेक्ट करना था 18 से। रेट्रोगेसिव में पीछे की साइड वाइंडिंग 23 नंबर को कनेक्ट करना है 18 नंबर से, कनेक्ट कर दिया भाई। क्या किसी को कोई दिक्कत? सारे मैं पीछे के कनेक्शन पहले बना रहा हूं, फिर इधर आओ, 1 नंबर को पीछे से कनेक्ट करना है 20 नंबर के साथ। हेलो 1 नंबर कहां से कनेक्ट होगा? हेलो 1 नंबर पीछे की तरफ कनेक्ट होगा 20 से। हेलो 1 नंबर कहां जाएगा? ये 1 नंबर किससे कनेक्ट होगा? 20 से कनेक्ट होगा। ये 1 नंबर कहां जा रहा है? 20 में कनेक्ट होने जा रहा है। हेलो 1 नंबर ये कहां जाएगा? 20। अब राउंड स्ट्रक्चर है ना, देखो 20 कहां पर है? ये है देखो 20, 20 ये रेड वाला, तो यहां से ये वाला कंडक्टर आ रहा है, ये 20 नंबर की तरफ कनेक्ट होने जा रहा है।
ये कंडक्टर जाएगा किसकी तरफ? 20 की तरफ। ये 1 नंबर जा रहा है, यहां से ये 1 नंबर वाला कंडक्टर आ रहा है और किसकी तरफ जा रहा है? 20 की तरफ। मैं लिख देता हूं, ये कहां की तरफ जा रहा है? ये 1 नंबर का कंडक्टर एक नंबर का कंडक्टर जा रहा है किससे कनेक्ट होने? 20 नंबर से। एक नंबर इज गोइंग टू 20 नंबर, ठीक है। तो 20 नंबर की तरफ कंडक्टर आ रहा होगा 1 नंबर से। 20 नंबर कहां है भाई? 20 नंबर की तरफ कंडक्टर आ रहा होगा कहां से? 1 नंबर से। ऐसे आ रहा होगा यहां से, देखो 20 नंबर में कंडक्टर आ रहा है, ये देखो ये कंडक्टर है 20 नंबर वाला, और ये कंडक्टर कहां से आ रहा होगा बेटा? 1 नंबर से आ रहा होगा पीछे से, ठीक है। यहां से ये 1 नंबर से आ रहा होगा, ये 1 नंबर से आ रहा होगा किसकी तरफ? 20 नंबर की तरफ, ठीक है। चलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से ये कंडक्टर राउंड स्ट्रक्चर ऐसे गया और ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। चलो, पीछे से कनेक्शन दिखा रहा हूं। 3 नंबर किससे कनेक्ट होगा? 22 नंबर से। 3 नंबर, हेलो 3 नंबर कहां है? ये 3 नंबर। 3 नंबर किसकी तरफ जाएगा? 22 नंबर की तरफ। यहां देखो ये 3 नंबर कहां की तरफ जा रहा होगा? ये 3 नंबर जा रहा होगा 22 नंबर की तरफ, ठीक है। ये 22 नंबर, तो 22 नंबर ये देखो 22 नंबर पे कंडक्टर आ रहा होगा 3 नंबर से। 22 नंबर से कंडक्टर आ रहा होगा 22 नंबर में, कहां से? 3 नंबर से। 3 नंबर से कंडक्टर आ रहा है किसकी तरफ? 22 नंबर। 22 नंबर में जो कंडक्टर आया, हेलो ये जो 22 नंबर में कंडक्टर आया है ना, ये कहां से आया? 3 नंबर से आया है, ठीक है। चलो, 5 नंबर को पीछे से कनेक्ट करना है 24 नंबर से। कहा है भाई? 5 नंबर। 5 नंबर को पीछे से कनेक्ट करना है 24 नंबर से। यहां देखिए ये 5 नंबर है, 5 नंबर से कंडक्टर जा रहा है किसकी तरफ? 24 की तरफ। पांच नंबर से कंडक्टर जा रहा है किसकी तरफ? 24 की तरफ। तो 24 में करंट कंडक्टर आ रहा होगा, 24 में कंडक्टर आ रहा है, कहां से आ रहा है? 5 नंबर से। ये दिखा देता हूं वाइंडिंग, ये आपका 24 नंबर में कंडक्टर आया है, कहां से? 5 नंबर से। ये 5 नंबर से कंडक्टर आया है कहां की तरफ? 24 नंबर की तरफ, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर में को कनेक्ट करना है 2 नंबर, 7 नंबर को कनेक्ट करना है 2 नंबर। 7 नंबर कहां है भाई? 7 नंबर वेयर? 7 नंबर को कनेक्ट करना है 2 नंबर से, ये है 7 नंबर इज कनेक्टेड टू 2 नंबर। 7 को 2 से कनेक्ट कर देना है। 9 पीछे से 9 को कनेक्ट कर देना है 4 से, हेलो 9 को, ये है 9 नंबर, कनेक्ट कर देना है किससे? 9 नंबर को कनेक्ट कर देना है 4 नंबर से। देखते जाइए अपनी टेबल पे, 9 नंबर को कनेक्ट कर देना है 4 नंबर से। फिर 11 नंबर को कनेक्ट कर देना है, हेलो 11 नंबर को कनेक्ट कर देना है 6 नंबर से। फिर
13 नंबर को कनेक्ट कर देना पीछे से, किससे? 8 नंबर से। फिर देखिए दैट इज 15 नंबर को कनेक्ट कर देना है, किससे? 10 नंबर से। 17 नंबर को कनेक्ट कर देना है, सत्रह नंबर को कनेक्ट कर देना 12 नंबर से। फिर देखिए 19 नंबर को कनेक्ट कर देना है, दैट इज नथिंग बट द 14 नंबर से। फिर देखिए 19 के बाद 21 नंबर को कनेक्ट कर देना है, दैट इज नथिंग बट द 16 नंबर से। लास्ट में देखेंगे 19 को कनेक्ट करना है 16 से। लास्ट में क्या है? 21 को कनेक्ट कर देना 16 से। देखिए 21 को मैंने कनेक्ट कर दिया पीछे से 16 नंबर से। देख लीजिए पीछे के सारे कनेक्शन मैंने बना दिए, पीछे के सारे कनेक्शन बना दिए। क्या क्लियर है? पीछे के सारे कनेक्शन क्लियर है। अब आगे से कनेक्शन करने हैं। मैं देखिए वाइंडिंग कैसे बन रही है बेटा, हेलो देखो इधर, पीछे से इस बार मैंने बनाना स्टार्ट किया है। ये 23, 18, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइक दिस, ये देखिए ऐसे वाइंडिंग बढ़ रही है पीछे। ये देखिए ये वाइंडिंग बढ़ रही है पीछे की तरफ, इस बार ऐसे वाइंडिंग बढ़ रही है ना। आगे के कनेक्शन आप एक बार कर लीजिएगा, इसको कल बनाएंगे थोड़ा सा जो है, क्योंकि मुझे एक जगह काम है, आपकी सिंक्रोनस की क्लास है अभी जो है, ठीक है। तो आगे का फिगर मैं कल बना दूंगा। वैसे आप लोग बना लीजिएगा, मैं कल बना दूंगा। वैसे आगे का मैंने 18 को कनेक्ट करना है 1 से, 20 को कनेक्ट करना है 30 से, 22 को कम्यूटेटर के थ्रू 5 से, 7 से, 2 को 9 से, 4 को 11 से, लाइक दिस ऐसे कनेक्ट करते चले जाना। यहां से अगर कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा, 2 को 9 से कनेक्ट कर दीजिएगा, 4 को 11 से, और फिर उसके बाद पीछे से 16 के बाद फिर 18, 20, 22, 24। हेलो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24 कैसे कनेक्ट करेंगे? 9, 11, 13 लाइक समथिंग ऐसे, ठीक है। यहां से कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, एक पैटर्न फॉलो हो जाएगा। 2 को मैं 9 से कनेक्ट करूंगा, हेलो 2 को 9 से कनेक्ट कर दूंगा, फिर 4 को आपका 11 से कनेक्ट कर दूंगा, 6 को ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, तो इससे कनेक्शन आपके लिए बेटर रहेगा यहां से। लेकिन एक्चुअली में जो है वाइंडिंग कैसे कनेक्ट की गई? ऐसे कनेक्ट की गई है, ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ बढ़ रही है, पीछे की तरफ। इस बार मैंने देखा कि पीछे की तरफ मैं यहां से भी कनेक्ट कर सकता था, सेम पैटर्न आता, लेकिन मैंने कनेक्ट के दिखाने के लिए पीछे की तरफ। यहां से भी मैं ऐसी कनेक्शन दिखाऊंगा जैसे मेरे पास टेबल आई है, उसी तरीके से दिखाऊंगा। लेकिन आपको अगर समझ में आता है तो आप यहां से कनेक्ट करना बना लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। आसान नहीं करना, मैं कॉन्सेप्ट समझने की वाइंडिंग कैसे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको आगे का कनेक्शन मैं कल बना दूंगा। कल मैं आपको मल्टीप्लाइंग या फिर मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम लोग जो है इक्वलाइजर रिंग के बारे में समझेंगे। तो हमारी लैप वाइंडिंग खत्म हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन वाइज खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग वेव वाइंडिंग पढ़ेंगे, और फिर दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, सिमिलरिटी, उसके बाद चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। बना लीजिएगा एक बार।